जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रभु की भक्ति चाहे थोड़ी सी हो जाए, थोड़ी देर को हो जाए, वो कभी निष्फल नहीं होती है। इस बात को स्वयं भगवान ने कहा है। और जिस जन्म में, जिस समय में भक्ति होती है, वही जन्म, वही समय, वही जन्म, वही समय सबसे कीमती होता है। जिस जन्म में, अच्छा, इस बात को नारद जी ने कहा है। 4:31 और शायद 9 है। तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचम वचः नृणाम येने हि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। वही जन्म धन्य है, वही कर्म प्रशंसनीय है, वही उम्र, चाहे बच्चापन हो चाहे बुढ़ापा हो, वही मन, वही वाणी, जिससे विश्वात्मा भगवान हरि ईश्वर सेवित होते हैं। ये बात इसलिए हमने कहा कि आज ये छोटे छोटे बच्चे ऊपर गए और इन्होंने एक कविता बनाई जमुना जी के ऊपर। हमने ब्रजराज को दिया, इसको सुधार दो। उसके बाद हमने अचानक पूछा कि तुम्हारे यहाँ अब कितनी लड़कियां हैं ऊपर? तो इन्होंने कहा कि करीब 45 लड़कियां हैं। 72 लड़कियां थीं, कुछ को उनके माँ बाप ले गए। ले गए, लेकिन जो चली गई हैं उनके अंदर जो संस्कार पड़ गए हैं
वो अमोघ हैं, वो नष्ट नहीं हो सकते। इस बात पर ये बोले ब्रजकिशोर, हाँ छोटे से हम थे, ताऊ जी हमारे कथा सुनाते थे, कहीं करमैती की, कहीं सखोबाई की, वो अब तक याद है। हमने कहा हाँ, हमको भी बचपन में हमारी माँ सुनाती थी ध्रुव प्रहलाद की कथा। और वो संस्कार बने रहे कि ध्रुव जंगल चले गए थे, छोटे से थे, जंगल में भगवान मिले उनको। तो इसलिए हमको जंगल ही अच्छा लगता था। घर से निकले तो जंगलों में घूमे, चित्रकूट आदि में, जब बहुत जंगल था उधर। ब्रज में आए तो केवल गहवर वन अच्छा लगा। क्योंकि संस्कार था बचपन का, और वो संस्कार नष्ट नहीं हुआ। और हम समझते हैं उसी पुण्य से हमारी माँ को भी ब्रजवास मिला। 40 साल यहाँ ब्रज में रही। तो जो बच्चियां चली गई हैं, उनके माँ बाप ले गए हैं। 72 लड़कियां थीं, अब 45 बची हैं। इसी तरह से बच्चे हैं, लगभग 200 होंगे। कुछ वृंदावन में हैं, कुछ यहाँ हैं, यमुना जी के आंदोलन में भाग ले रहे हैं। बड़े होकर के ये निश्चय नहीं कि ये लोग क्या होगा। अनेक संस्कार होते हैं, कोई विरक्त बनता है, कोई गृहस्थ बनता है। लेकिन जो भी है, ये संस्कार कभी नष्ट नहीं होगा इनका। नारद जी ने कहा, तज्जन्म तानि कर्माणि तदायु तन्मनो वचः नाम ये ने विश्वात्मा से बेते हरिश्वर। किसी जन्म में भगवान की भक्ति की जाए, थोड़ी देर के लिए भी की जाए, वो अमोघ होती है। ये बात 8वें स्कंद में शायद 15वें अध्याय में कही गई है। अमोघा भगवत भक्तिर ने तेरे मतिर्मम। हाँ, 8, 16, 21।
कश्यप जी ने कहा अदिति से कि यद्यपि इस समय देवताओं ने सब जीत लिया और अमृत तो पिया ही है, किंतु उससे भी ज्यादा था गुरु की उपासना से उन्होंने ऐसा विश्वजित यज्ञ कराया गुरु ने। राजा बलि को 15वें अध्याय में 3रे श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, इंद्र ने बलि को पराजित किया, अशुभिश्च हापितो, मार डाला। लेकिन गुरु ने जीवित किया। पराजित श्री रसुभिश्च हापितो, लेकिन गुरु भक्ति से फिर से जीवन लौटा। और उन्होंने गुरुदेव के चरणों में सब कुछ चढ़ा दिया। महात्मार्थ निवेदनेन, अपना शरीर, अर्थ, पैसा, धेला सब चढ़ा दिया। तो वो प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अच्छा, हम एक भगवान की उपासना विश्वजित यज्ञ से करेंगे। यद्यप अमृत पी लिया है देवताओं को तुम मार नहीं सकते हो, लेकिन भगवान की भक्ति अमृत से बड़ी है। तम ब्राह्मणा भृगवः प्रीमाणा अयाजयन् विश्वजिता तृणाकम। उपासना कराया उन्होंने, यज्ञ की, और उसे दिव्य रथ मिला। दिव्य कवच प्रकट हुआ और प्रहलाद जी आए। उन्होंने एक ऐसी माला दिया जो कभी कुमलाती नहीं थी। शुक्राचार्य जी ने एक ऐसा शंख दिया जो विजय दिलाता है। पितामहस्तस्य ददौ च मालाम अम्लान पुष्पाम जलजम च शुक्र। जलज कहते हैं शंख को। और वो उठे, राजा बलि प्रदक्षिणी किया गुरुदेव की, और प्रहलाद जी से आज्ञा लिया और उस रथ पर चढ़ गए। इंद्रपुरी पर चढ़ाई किया। और बृहस्पति के पास गए। इंद्र देखा, अरे जब उन्होंने शंख बजाया तेईसवां श्लोक, स्वर्ग के द्वार पर देवधानी ताम देवधानीम सवरूथनी पतिर बहिनी समन्ताद रुर्धे प्रतन्याद।
आचार्य दत्तम ज्वलजम महास्वनम दधमौ प्रयुंजन भयमिंद्रयोषिताम। इंद्र की जितनी पत्नियां थीं, अस्पनाएं थीं, सब डर गईं। इंद्र गए गुरुदेव के पास। बोले ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी तैयारी है, हम सामना नहीं कर पाएंगे। चाहे अमृत पिया है हमने, मरेंगे नहीं, लेकिन हार जाएंगे। अमृत अमर कर सकता है, अजेय नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा, हे इंद्र, तुम्हारे शत्रुओं का जो ये कारण है बढ़ने का, इसका कारण है गुरु भक्ति। इसके सामने अमृत कुछ नहीं है। शिष्याय उपभृतम तेजो भृगुभिर ब्रह्मवादी भी। इस समय इनके सामने भवद्बुधो भवान वापी वर्जयित्येश्वरम हरिम। भगवान को छोड़ करके तुम जैसा इंद्र या और कोई भी बलि के सामने ठहर नहीं सकता। चाहे तुमने अमृत पी लिया है, देवता हो, जैसे मृत्यु के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, वैसे भगवत भक्त के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। यद्यपि तुमने अमृत पिया है और विजयी थे, मार डाला राजा बलि को, पराजित श्री रसभिश्चापितो 15/3। ये मर गया था, लेकिन भृगु भी सजीवित, गुरुओं ने जीवित किया। और इसने गुरु भक्ति ऐसी किया, आत्मार्थ निवेदन। आत्मा माने शरीर यानी जीवन, जीवन और धन संपत्ति सब चढ़ा दिया। इसलिए उन्होंने ऐसी उपासना सिखाई है कि केवल भगवान ही इनके सामने खड़ा हो सकता है, तुम जैसे इंद्र नहीं। मैं क्या करूं? गुरुदेव ने झंडी हिला दिया, भाग जाओ। तस्मान नीलयम निलयम उत्सृज्य यूयम सर्वे त्रिविष्टिपम। स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो शक्ति है वो भक्ति में है। यही बात 6वें अध्याय में, 6वें स्कंद में भी कही गई है।
जब वृत्रासुर ने सब कुछ जीत लिया था, तब भी देवता लोग गए थे और ब्रह्मा जी के पास गए। बोले हम लोग क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा 6 स्कंद 7वां अध्याय, तुमने ब्राह्मणों भक्तों का तिरस्कार किया, भक्तापराध हुआ। इसलिए तुम लोग हार गए। ये पहले भी इन्होंने गुरुदेव के कृपा से ये संपन्न हो गए थे, और आज भी उसी भक्ति से संपन्न है। भक्ति एक ही है, चाहे गुरु में हो चाहे ईश्वर में हो। तुम लोगों ने अपराध किया, भक्तापराध को का कोई संसार में उपाय नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, चाहे देवता बन जाओ, चाहे अमृत पी लो, भक्तापराध कभी क्षमा नहीं होता, भोगना पड़ता है। भगवन् द्विषितः पश्य प्रक्षिणान गुरुवतिक्रमात्। पहले ये लोग भी गुरुदेव के अपराध से क्षीण नष्ट हुए थे। अब इन्होंने संप्रति उपचितान भूयः काव्यम आराध्य भक्तितः, भक्ति की शक्ति से बढ़ गए हैं। और इंद्र लोग तो क्या, मैं ब्रह्मा भी अब इनसे डरता हूं। छह 7:23 आददीरन निलयनम निलयनम ममापि भृगु देवता, हमारा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे ये लोग। स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। चौबीसवां श्लोक, त्रिविष्टपम किम गणयन्त्यभेद्य मंत्रा, भृगुणाम अनुशिक्षितार्था। गुरुजनों ने इनको जो शिक्षा दिया उसमें ये बंधे हुए हैं, एक सूत्र में, एकता में है। न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम, ब्राह्मण भगवान और गाय को ईश्वर मानने वाले मनुष्यों का कभी नुकसान नहीं होता है। तुम जाओ विश्वरूप की उपासना करो, भक्तों की आराधना से ही भक्त
भक्तापराध मिटता है। वही बात यहां कहा 8वें स्कंद में कि तुम लोग भाग जाओ। बृहस्पति बोले इस समय हम कुछ नहीं कर सकते। तब कश्यप जी के पास गई अदिति और बोली अब हमारा कौन है इस संसार में। बृहस्पति ने तो झंडी दिखा दिया, गुरुदेव ने। भक्तापराधी को शरण देने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं है, वो जीवन भर कष्ट पाएगा, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट है, चाहे देवता है, चाहे कोई है। लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति अमोघ है। इक्कीसवां श्लोक 16वां अध्याय। सविधास्यति ते कामान हरिर दीनानुकंपनः अमोघा भगवत भक्तिर नेतिरेति मतिर्मम। दीन बन के उपासना करो, बस काम बन जाएगा। ऐसा नहीं करना कि वहां जाकर के भक्ति करने गए और वहां भी बड़े बनने लग गए। हम लोग जैसा सोचते हैं महंत मंडलेश्वर, ये सब झगड़ा है। दीनानुकंपना, भगवान को जीतने का उपाय है दीन। ऐसी भक्ति करोगे तो अवश्य वो अमोघ है। कल यही चर्चा चल रही थी रात को हमारे पास। इन्होंने बताया कि गुजरात में बड़ी भारी जागृति है, ऐसा पिछले साल नहीं हुआ था। और इन्होंने इंटरनेट पे दिखाया, गली गली में हस्ताक्षर हो रहा है। ऐसा इस साल क्यों है? इस साल इसलिए है, आंदोलन पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। इसका रहस्य है कि पहले जो नेतृत्व था वो गलत लोगों के हाथ में था। नेतृत्व सही होता है तो अवश्य वस्तु बढ़ती है। अब जो नेतृत्व है, ऐसा नहीं कि लोग सिद्ध भक्त हैं, फिर भी बेचारे अपनी कामनाओं को छोड़ करके, अपनी अहंता को छोड़ करके लग रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी यात्राएं उठी आज तक 20 से ज्यादा, सब में वो सुख नहीं था जो इस बार की यात्रा में था, 84 कोस की। क्योंकि उसमें नेतृत्व राजस लोगों के हाथ में रहता था। इस बार वो हट गए। का हटना ऐसा लग गया कि अब यात्रा बंद हो जाएगी, पैसा नहीं, धेला नहीं।
तो बड़ा यात्रा में सुख आया। अहम जब आता है तो वो सब दूषित कर देता है। वो समाज दूषित हो जाता है। भगवान ने यही कहा, जैसे रावण के अंदर अहम था तो सारी लंका मारी गई। दुर्योधन में अहम था, सारे कौरव मारे गए। 18वें अध्याय में इस बात को देखो और समझो। 18/24 यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः कृते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। राजस कर्म में ताम झाम ज्यादा रहता है, पैसा धेला, ऐश्वर्य। ये बड़ी बारीक बात है और अनुभव की बात है। जब कामनाएं आ जाती हैं, कामेप्सु कहते हैं इच्छा वाला, और अहंकार आ जाता है, साहंकारण माने अहंकार के सहित। जब मनुष्य कर्म करता है तो बहुलायासम, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, उसमें कठिनाई आती हैं। और वो राजस कर्म हो जाता है। सात्विक कब होता है? अफल प्रेप्सुना कर्म, फल की इच्छा नहीं है, वो सात्विक हो गया। कोई संस्था चलती है, संप्रदाय चलता है, नेतृत्व अगर फल रहित व्यक्ति के हाथ में है तो बढ़ेगी। ये गीता का प्रमाण हम इसलिए दे रहे हैं कि कोई ये ना समझे हम मनगढ़ंत बातें कहते हैं। सत्य सिद्धांत है। सात्विक कर्म वही होता है जब जब मनुष्य राग द्वेष छोड़ करके कर्म करता है, नीतम संग रहितम, आसक्ति रहित कर्म करता है। ये अनुभव है यहाँ का, देख लो। जैसे गौशाला है, जितने भी भारत की गौशालाएं हैं सब जगह चंदा मांगा जा रहा है, कठिनाइयां आ रही उनके सामने। और यहां बहुलायास नहीं है, आराम से चल रहा है। अहम से कष्ट बढ़ता है। किसी भी कर्म को किया जाए, छोटा से छोटा कर्म, पढ़ना लिखना पढ़ाना, मंदिर का चालन, मंदिर चलाना, गुरुकुल चलाना, संस्था चलाना, अगर तुम्हारे अंदर कामना है, अहम है, तो अवश्य
कष्ट आएगा, परिश्रम ज्यादा होगा, सफलता कम मिलेगी। और कामना नहीं है, अहम नहीं है, तो आराम से चलेगा। कई गांव के लोग स्कूल के आते हैं, हमारा स्कूल नहीं चल रहा है, चंदा दे दीजिए आप। कुछ दिन पहले नंदगांव के स्कूल वाले आए थे, और यहां कुछ चंदा बंदा ना ही मांगना पड़ रहा है, अपने आप चल रहा है। खेल खेल में चल रहा है। बहुत से आश्रम हैं वृंदावन में, बरसाने में, वहां ये सिद्धांत सब सही है, इसलिए हम दिखा रहे हैं। उन आश्रमों में बड़ा वैभव है, लेकिन साल भर वो लोग मांगते रहते हैं। और ये आश्रम जंगल में है। कम संख्या नहीं है, लगभग 500 के आसपास साधु संत, बच्चे, लड़कियां, लड़के मिला करके। और आज तक किसी से अब ये माइन नहीं मांगा गया कि कपड़ा नहीं बच्चों के पास, भोजन नहीं है। अगर इसी में इच्छाएं आ जाएं हमारी कि हम इसमें नाम चाहते हैं, सबसे ज्यादा इच्छा नाम की पैदा होती है, या कुछ पैसे बचा लें, इकट्ठा कर लें। इतनी बड़ी संस्था चल रहा है तो कुछ हम जोड़ें। इच्छा आई कि बस चमत्कार चला जाएगा। इच्छा और अहम, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। अहम भी आया कि मैं चला रहा हूं यात्रा, 84 कोस की यात्रा हम चला रहे हैं, ऐसी यात्रा कहीं नहीं है। ये अगर अहम भाव जरा से भी आ जाए तो उसी समय बेड़ा गर्क। इच्छा आ जाए कि सारे विश्व में हमारा नाम हो जाए तो बेड़ा गर्क। और जब तक ये चीजें नहीं हैं, आनंद है, रस है, प्रेम है। कल हम सुन रहे थे यहां अपने छत से, छोटी लड़कियां गा रही थी, जाने क्या गा रही थी, आवाज ऊपर आ रही थी। रात में हमने कहा देखो क्या आनंद है। ये लोग जंगल में रह रही हैं, ना इनको फिक्र है कहां से दाल आएगी, कहां से रोटी आएगी, न फिक्र है कपड़े की कि जाड़ा आ रहा है अब क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कुछ नहीं। गान हो रहा है, नृत्य हो रहा है। जबकि पक्का विरोध है बाहर। ईर्ष्यालु लोग
अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। न प्रेम घटा न यहां रस घटा, बढ़ रहा है दिन पर दिन। और छोटी छोटी बच्चियों ने कविता बनाई। ये बहुत छोटे बच्चों ने बड़ी सुंदर कविता बनाई, हालांकि अक्षर टूटे फूटे हैं, भाव ऐसे सुंदर हैं, हम देख करके चकित हो गए। और रात को इनका गान सुन रहे थे ऊपर से हम। ये क्या बढ़िया जीवन है। गाओ बजाओ नाचो खेलो कूदो, प्रभु संबंधी खेल खेलो, प्रभु संबंधी बातें करो, प्रभु संबंधी लीलाएं। ऐसा कहीं नहीं है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने, कि इंद्र तुम्हारी क्या चलाई, ब्रह्मलोक खतरे में हमारा। भक्ति में वो शक्ति है, मैं ब्रह्मा होकर के डर रहा हूं। आदधीरन नीलेनम ममापि भृगु देवता। अभी बताया था श्लोक, जानी क्या संख्या है? 6, 7, 23। स्वर्गलोक क्या, ब्रह्मलोक भी खतरे में है। भक्ति वो शक्ति है। सब तरफ से निराश हो गई जब अदिति, सब भाग गए लड़के स्वर्ग वगैरह छोड़ करके। तब अदिति को कश्यप ने बताया कि तुम दीन बन जाओ। सब विधास्य चित्ते कामान, हरिर दीनानुकंपना। दीन बन करके भक्ति करो। अवश्य भगवान दया करेंगे, क्यों भक्ति अमोघ है। तब उन्होंने भगवान की उपासना सिखाई। और पयोव्रत नाम का व्रत बताया, जिससे उपासना होती भगवान की। और भगवान प्रकट हुए। और उन्होंने कहा, इस समय इन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती माता। 8, 17, 16। प्रयो अधुना ते सूर्यूथनाथ, अपारणीया इति देवी में मति।
मेरा ये निश्चय है, इस समय उनको जीता नहीं जा सकता। क्योंकि उन्होंने भक्ति किया है भगवान की। अनुकूल ईश्वर विप्रगुप्ता, इस समय ईश्वर माने भगवान, विप्र माने ब्राह्मण है, भगवान के भक्त। ब्राह्मण शब्द माने जातिवाचक नहीं है, भक्त है। भक्त लोग इनके अनुकूल हैं। इसमें लड़ाई करोगे न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, तो हार मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। फिर भगवान बोले, फिर भी हे देवी मैं उपाय सोचूंगा। क्योंकि तुमने व्रत किया, मेरी आराधना किया, उससे मैं संतुष्ट हूं। मवार्चनम नारहति गंतुम अन्यथा, मेरी पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। जो बच्चे यहां से चले गए हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां चली गई हैं, उनकी अर्चना उपासना व्यर्थ कभी नहीं जाएगी। फल अवश्य देगी, श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्। इसीलिए वो श्लोक नारद जी ने कहा था, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवचः। हाँ, संख्या याद नहीं रहती। 4:31:9। किसी जन्म में उसने उपासना किया, कभी भी किया है भगवान का भजन, किसी भी उम्र में किया है, वो जीवन, वो समय, वो आयु, वो इंद्रिय धन्य है जहां उसने भगवान का भजन किया। चाहे वो चले गए हैं बेचारे, कुछ दिन यहां भजन करके, लेकिन उनकी उपासना थोड़ी देर भी जो किया है उन्होंने अमोघ रहेगी, कभी फल अवश्य देगी। एक क्षण भी अगर मनुष्य भक्ति करता है, तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताइशेष। ये श्लोक 2 बार आया है भागवत में, 4:30-34। एक लव भी सत्संग अगर किसी ने किया है
तो उसकी होड़ तुलना स्वर्ग नहीं कर सकता, मोक्ष भी नहीं कर सकता। अगर भक्तों का संग एक क्षण का भी मिल जाए, इसी बात को लंकिनी ने भी कहा है सुंदर कांड में शायद, ये या लंक हाँ, 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 तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धनी तुला एक संग, तुलन ताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का बहुत थोड़ा सा हिस्सा लव बनता है। उतनी देर भी अगर सत्संग किसी को मिल गया तो स्वर्ग का सुख बेकार है उसके आगे। मोक्ष के सामने मोक्ष भी बेकार है। तराजू पर धर करके तोड़ लो। एक क्षण का सत्संग भी इन सब से बड़ा है। होना चाहिए सत्संग, लेकिन सत्संग हो, केवल सत्य वस्तु की चर्चा हो। हम लोग लड्डू पेड़ा कचौड़ी पंगत माल मसाला पैसा धेला इसकी चर्चा करते हैं। असत वस्तुओं की जहां चर्चा है वो सत्संग नहीं है। सत्य क्या है? भगवान। जब भगवान का जन्म हुआ तो देवता लोग वहां स्तुति करने गए। जेल खाने में और वहां पर उन्होंने जो स्तुति किया है, 10-2-26 ब्रह्मा जी गए, शंकर जी गए, ब्रह्मा भवश्य तैत्रैत्य मुनिभिर नारदादिभि देवई सानुचर साकम गिरिभिर वृषणमयीडयन। भगवान की स्तुति किया। वहां 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत वस्तु है भगवान। न भोग सत्य है, न लड्डू, न पेड़ा, न कचौड़ी, न पैसा, न धेला, न दक्षिणा। हम लोग निकले हैं सत्य के लिए, असत्य की उपासना में लग जाते हैं। नाम प्रतिष्ठा धन संपत्ति ये सब असत है। ये अगर नहीं है तो चले जाओ आराम से आंख बंद करके, कभी कष्ट नहीं आएगा। जय श्री राधे।
बढ़िया है, अगर है तो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीनन कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, सदा ढरी दिनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, विषय विष ज्वाल माल में, विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुझरो, विविध ताप तापनि जुझरो, दीनन हित अवतरी जगत में, दीनन हित अवतरी जगत में, दीन पालनी हिय विचरो, दीन पालिनी हिय विचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विषम विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगरो, कबहू कृपा करोगी श्यामा, कबहू कृपा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार परो, यही आस ते द्वार पड़ो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम